कि क्या कांग्रेस में किसी प्रकार की दुविधा है राहुल गांधी को अमेठी से उतारने को लेकर के, क्योंकि स्मृति ईरानी का नाम पहली लिस्ट में भाजपा ने डिक्लेयर कर दिया था। राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी तक, जबकि वहां पर नामांकन 2-3 दिन से चल रहा है, 3 तारीख आखिरी डेट है। क्या समझते हैं आप कि क्या दिक्कत है, कंफ्यूजन क्या है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस के साथ कई तरीके की प्रॉब्लम है। अगर मोटे तौर पे देखें तो एक ऊहापोह और असमंजस की स्थिति है और वो लगातार दिखाई दे रही है। वहाँ के जो लोकल कांग्रेस के लोग हैं, दिल्ली की काफ़ी दौड़ लगाई उन्होंने और बहुत सारी डिमांड्स की कि आपको अमेठी से लड़ना चाहिए, लेकिन स्थिति साफ नहीं हुई। तरह तरह की बातें और अटकलें चल रही हैं। अभी भी लोगों को लग रहा है कि शायद 2 तारीख तक राहुल गांधी आएंगे और नामांकन करेंगे, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां इसके पहले राहुल के आने के अमेठी में चुनाव लड़ने के समय या उनके दौरे के समय जिस तरह की तैयारियां होती हैं, जिस तरह की टीम काम करती है, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जो राहुल गांधी की बैक ऑफिस टीम होती है और फ्रंट की जो टीम होती है, वो हमेशा चेहरे पहचाने जाते रहे और लोग काम करते हैं। अमेठी चूंकि एक वीआईपी सिंड्रोम वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, कांग्रेस के लिए आइकॉनिक सीट है, तो इस सीट पर जो लोग चुनाव लड़ाते हैं, राहुल जी के बाद की जो टीम होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उस टीम को लेके भी अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव लड़ना है तो नामांकन के पहले आपको अपनी टीम सामने रखनी। कंफ्यूजन है क्या? जो बातें आ रही हैं, जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी, मान लीजिए कि अमेठी से कांग्रेस उनको कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है और वो सीट जीत भी जाते हैं, तो फिर वो वायनाड छोड़ेंगे, जो दक्षिण जिसको कांग्रेस पार्टी अपना किला बना रही है, तो वहां पर इमेज खराब होगी, वहां पर मैसेज गलत जाएगा। अमेठी को छोड़ते हैं जीतने के बाद, तो उत्तर भारत में उनके पुनर्स्थापना की जो कोशिशें हैं वो भी कहीं ना कहीं उसको झटका लगेगा। ये एक बड़ा कंफ्यूजन कांग्रेस के दिमाग में होगा जरूर कि राहुल को उतारा जाए या ना उतारा जाए, क्योंकि जीतने हारने की परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा। देखिए, पार्टी तो में परंपरा रही है। इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ती थी तो दक्षिण और उत्तर भारत दोनों सीटों पे लड़ती थी, बाद में दक्षिण भारत की सीट छोड़ दिया करती थी। राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं, वो अमेठी हार गए, इसलिए उनको वायनाड रखना उनकी मजबूरी हो गई। अब अगर वो अमेठी लड़ते हैं तो अमेठी में लड़ाई इस बार बहुत क्लियर और आसान नहीं दिख रही है कांग्रेस को भी। कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर उत्साहित हैं, लेकिन आप 5 साल तक जब किसी क्षेत्र में से कटे रहते हैं और भले ही आपकी वो परंपरागत सीट रही हो, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई सीट रही हो, आपको उसको नर्स करना पड़ता है, नए सिरे से सजाना संवारना पड़ता है। वो सारे काम हुए नहीं हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि एक असमंजस की स्थिति है। और दूसरी बात, जो पॉलिटिकल मैसेज की बात है, वायनाड में जब वो गए थे और जिस तरह के बयान उन्होंने वहां दिए थे अमेठी को लेकर, वो भी एक इशू है जिसे स्मृति ईरानी बार बार उठाती हैं और स्मृति ईरानी बार बार चैलेंज दे रही हैं कि आपको आना चाहिए, लड़ना चाहिए, लोग हम तो यहाँ इंतजार कर रहे हैं। 2014 के बाद से आप देखिए, 14 में अमेठी की में जो राहुल की स्थिति है उसको खराब किया आम आदमी पार्टी ने। कुमार विश्वास को वहां भेजा, कुमार विश्वास 2-3 महीने वहां कैंपेन करते रहे, गांव-गांव तक उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया। उसके बाद बीजेपी ने स्मृति ईरानी को वहां से उतार दिया। कुमार विश्वास को वोट तो 25,000 मिले, लेकिन स्मृति के लिए उन्होंने एक माहौल बना दिया, फर्मेंटेशन कर दिया पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, और जिसका फायदा 2019 में मिल ही गया स्मृति ईरानी को। राहुल के लिए स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल मैसेज और एक नेशनल पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारी चीजों को लेकर ही मुझे लगता है असमंजस है। और खुद राहुल को तय करना है, पार्टी तो चाहती है वो लड़े, लेकिन खुद राहुल को तय करना है कि वो लड़ेंगे कि नहीं। और बीच में तो बात यहां तक आई थी कि उनको मनाया जा रहा है, तैयार नहीं लड़ने के लिए। अब कहा जा रहा है कि नहीं, वो तैयार हैं और नामांकन करेंगे 1 और 2 तारीख को, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट मैसेज नहीं है। और लोकल ये आमतौर पर यह माना जाता है कि जो किसी पार्टी की परंपरागत सीट होती है, यदि वो उसको छोड़ देते हैं तो इसका बहुत खराब मैसेज पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है। और अमेठी की वही स्थिति राहुल गांधी के लिए है, जैसे कन्नौज की समाजवादी पार्टी के लिए। अगर वहां से इस बार अखिलेश यादव इलेक्शन नहीं लड़ते या डिंपल यादव इलेक्शन नहीं लड़ती या परिवार का कोई व्यक्ति नहीं लड़ता, तो पूरे प्रदेश में मैसेज जाता कि इन्होंने अपनी परंपरागत सीट छोड़ दी, हार रहे हैं इलेक्शन। एक मैसेज ये चला जाता है। अमेठी को लेकर के भी राहुल गांधी के सामने ये चैलेंज तो होगा, वो इतनी आसानी से अमेठी को कैसे छोड़ सकते हैं? तो रास्ते क्या है उनके पास, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, राहुल के लिए निश्चित तौर पे ये दुधारी तलवार है, अमेठी से लड़ना और अमेठी छोड़ना तो संभव ही नहीं है। इसीलिए अमेठी के जो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी निश्चित तौर पे लड़ेंगे और ये मैसेज देंगे कि वो जो है डट के मुकाबला करते हैं। क्योंकि बीच में अगर आपको याद हो, न्याय यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ये भी कहा करते थे कि हम डरते नहीं लड़ते हैं।
तो वो लड़ने वाले जो उनकी जो जिद है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब अगर पार्टी कह रही है कि उनकी एक स्ट्रेटजी है कि हम एकदम लास्ट मोमेंट में अनाउंसमेंट करेंगे, तो उसमें कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। अनाउंसमेंट तो राहुल का ही होना है, तो लास्ट मोमेंट में करेंगे तो भी कोई सरप्राइज फैक्टर क्रिएट नहीं होगा। बात मैसेज यही जाएगा कि कांग्रेस में असमंजस क्यों था या राहुल जी क्यों असमंजस में थे। जब उनको घोषित करना ही था तो 2 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले करना चाहिए था। विजय जी, जब प्रधानमंत्री किसी मंच से ये बात कहते हैं कि वायनाड का इलेक्शन खत्म होने के बाद वो किसी और सुरक्षित सीट को देखेंगे, वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, स्मृति ईरानी भी यही बात अमेठी में कह रही हैं, तो एक तरह से विपक्ष का भी दबाव है कि आप लड़िए वहां पर जा करके। तो आपको लगता है कि क्या स्थिति राहुल गांधी के लिए, वो उनके लिए तो लड़ना लाजमी सा नहीं हो गया है? नहीं, लड़ना लाजमी है, उनकी मजबूरी है। क्योंकि देखिए, रायबरेली हो या अमेठी, रायबरेली तो फिरोज गांधी के साथ जो लिगेसी है परिवार की वो जुड़ी हुई है। अमेठी संजय गांधी 77 में पहली बार चुनाव लड़े थे, फिर राजीव गांधी जी वहां आए। संजय जी की आकस्मिक निधन के बाद राजीव गांधी वहां से बाई इलेक्शन जीतते हैं, फिर जनरल इलेक्शन जीतते हैं और वहीं से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो और 5 साल प्रधानमंत्री रहते हैं। तो ये परिवार की सीट है। निश्चित तौर पे जो परंपरा है, जैसे प्रयागराज इन्होंने छोड़ दिया, प्रयागराज में कांग्रेस की जड़ें कमजोर हो गई। आनंद भवन और स्वराज भवन प्रयागराज में मौजूद है। आज भी लोग कहते हैं आजादी के आंदोलन का केंद्र प्रयागराज था, लेकिन कांग्रेस वहां कमजोर है। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.3% वोट मिलता है। तो क्या आप अमेठी रायबरेली को छोड़ देंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य की राजनीति नहीं करना चाहते, ये संदेश जाएगा। इसलिए, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वायनाड के मतदान के बाद वो निर्णय करेंगे, तो यानी ये तो ब्रेकिंग न्यूज को प्रधानमंत्री ने दिया। ये कांग्रेस की तरफ से भी नहीं था, मीडिया को भी जानकारी नहीं था, प्रधानमंत्री के भाषण में सबसे पहले बात आई। तो यानी कि अब जो बीजेपी है वो बहुत ही क्लोज वॉच कर रही है राहुल गांधी के तरीके को, पॉलिटिक्स के तरीके को, और उनकी कैंडिडेचर किस तरीके से घोषित होगा, कैसे वहां पहुंचेंगे, इन सारी चीजों को लेकर वो बहुत गंभीर हैं। और उस तरीके से बीजेपी ने अपनी तैयारी भी कर रखी है। आप देखिए, लगातार बनी हुई स्मृति ईरानी 5 साल के दरमियान अपना एक घर बना लिया, जबकि गांधी परिवार ने इतने लंबे समय तक अमेठी में रहने के बावजूद अपना मकान नहीं बनाया। और वो हमेशा जो संजय गांधी हॉस्पिटल का गेस्ट हाउस, आज इस गेस्ट हाउस में राहुल गांधी जाकर रुकते, बड़ी खराब हालत है, जर्जर हो गया। हाँ, वो नहीं, गेस्ट हाउस तो जर्जर नहीं, गेस्ट हाउस तो चूंकि ट्रस्ट का है। बाद में चुनाव आयोग में कंप्लेन हुई थी, अगर आपको याद हो 2019 में। उसके बाद से ट्रस्ट में वहां से चुनाव प्रचार नहीं करते, बल्कि कांग्रेस कार्यालय में एक अलग से गेस्ट हाउस बनाया गया है, वहां से करते हैं। इस बार भी उसकी तैयारी वारी हुई है। लेकिन बात यह है कि कई तरीके के सवाल हैं और सारे सवाल यक्ष प्रश्न हैं, और उन यक्ष प्रश्नों का जवाब बहुत ही डिफिकल्ट है। विजय जी, फर्ज करिए कि राहुल गांधी को उतार देती है, मुद्दे क्या है? 2-3 दिन पहले से एक खबर आ रही थी कि राहुल गांधी जाएंगे अयोध्या में, दर्शन करेंगे, फिर अमेठी में नामांकन करेंगे। स्मृति ईरानी बार बार वहां कह रही हैं कि इन्होंने न्योता ठुकरा दिया। ये राम मंदिर का मसला भी अमेठी में मसला है, क्योंकि स्मृति ईरानी भी 22 जनवरी को नहीं गई थी, कल वो चली गई अयोध्या, दर्शन करके आई हैं, यानी कि अब वो दर्शनार्थी हो चुकी हैं राम मंदिर की। ये मुद्दा अमेठी में है। और क्या इस बात का भी दबाव राहुल गांधी पर होगा कि अगर वो अमेठी से लड़ते हैं तो अयोध्या जाएं? देखिए, ये पार्टी तय करेगी, लेकिन अमेठी लोकसभा क्षेत्र या रायबरेली लोकसभा क्षेत्र, दोनों जगह राम मंदिर कोई इशू नहीं है। ये सब अवध का इलाका है, और अवध के इलाका होने की वजह से वहां के लोगों का जो अपना जुड़ाव है, जिनका जिस तरीके से है, उसका पार्टी पॉलिटिक्स में कोई इसका ज्यादा मतलब नहीं है। अमेठी रायबरेली, वहां इश्यूज दूसरे हैं। वहां राहुल गांधी के आते ही सबसे पहला वार स्मृति ईरानी यही करेंगी कि 5 साल कहां थे। क्योंकि 5 साल में आप अगर 2-3 यात्राएं ही अमेठी की करते हैं, और अमेठी के लोगों के लिए जो दिल्ली में हमेशा कार्यालय हुआ करता था, वो कार्यालय डिफंक्ट हो जाता है। तो कई तरीके के इस तरह के सवाल हैं, लेकिन स्मृति को लेकर भी वहां सवाल है। तो बहुत ही रोचक चुनाव, बहुत टफ चुनाव होगा, बहुत रोचक चुनाव होगा, और ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि अंत में ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी जीतेगा कौन। जो हम लोग पहले ये ढूंढते थे कि भाई ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी जीत किसकी होगी।